इंग्लिश स्पीकिंग का डे 20 पढ़ रहे थे, उसमें रिवीजन चल रहा था। तो आगे का है 16 से 19, आगे 19 दिन का रिवीजन, 16 से 19 दिन का रिवीजन। अंग्रेजी में प्रश्नवाचक शब्द इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। व्हाट, हु, हाउ, विच, वेन, वेयर, वाई आदि। नीचे दिए वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इनका हिंदी में अनुवाद कीजिए। What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब? What does your father do? आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पापा क्या करते हैं? What's wrong with you? तुम्हारे साथ क्या गलत है? ऐसे बोलेंगे। तुमको क्या हुआ है? आप बताइए क्या बोलेंगे? What has he decided? उसने क्या निर्णय लिया है? Who do you think will be chosen? तुम क्या सोचते हो किसको चूज किया जाएगा, मतलब लिया जाएगा, ठीक है, सेलेक्ट किया जाएगा। जो बोलते हो भाई बोल लो, हिंदी जरूर निकाल लेना भाई इन शब्दों की। Whom do you think I saw yesterday? क्या सोचते हो कि मैंने किसको देखा था कल? Who cleans your house? तुम्हारा घर कौन साफ करता है? How do you know this address? तुम इस पते को कैसे जानते हो? How many boys ran in the race? ओहो, दौड़ हो रही है, दौड़ में कितने लड़के दौड़े? How did he work? उसने कैसा काम किया? Which is your notebook? तुम्हारी नोटबुक, किताब मतलब बुक, कॉपी, जिसको भी नोटबुक बोलते हो, तुम्हारी कॉपी कौन सी है, तुम्हारी नोटबुक कौन सी है? Who answered the question? उत्तर किसने दिया, जवाब किसने दिया? When did you return from Bombay? तुम बम्बई से कब लौटे? When will you be able to repay the loan? तुम अपना लोन कब चुकाओगे? When are you going to start learning English? तुम इंग्लिश सीखना कब शुरू कर रहे हो? Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? Where did she spend her summer vacation? उसने अपनी गर्मी की छुट्टियाँ कहाँ बिताई? Why should we take exercise? हम एक्सरसाइज क्यों करें, क्यों लें? Why didn't you get up early? तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठे? Why do people read the newspaper? लोग अखबार क्यों पढ़ते हैं? What's troubling you? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? या मेरा हो सकता है मैंने कुछ अलग अर्थ निकाला हो, आप बताइए आपके हिसाब से क्या अर्थ है इन सबके। 9, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, फिर उसे उल्टे छपे हिंदी अनुवाद से मिलाइए। इनका आपको खुद ही हिंदी में अनुवाद करना है, फिर यहाँ पे ये आंसर दिया गया है और आप उससे मिलाइए। लेकिन मैं आपको ये आंसर नहीं सीधा करके दिखाऊंगी, क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है। आप सही से आंसर देंगे तभी तो आपको पता लगेगा आपने क्या लिखा है। द शॉप इज क्लोज्ड, इजंट इट? द शॉप मतलब दुकान, इज क्लोज्ड बंद है, इजंट इट है ना? ये तो आप पढ़ चुके हो टेल क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे सकारात्मक दिया गया है, यहाँ पे इजंट लगा है, इज नॉट लगा है, तो यहाँ पे ना है करके बोलेंगे, ठीक है। जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। द शॉप इज क्लोज, दुकान बंद है ना? वी आर लेट, अरेंट वी? हम लेट मतलब क्या होता है? देर से आए हैं, ठीक है, हम देर से आए हैं, या हम लेट है, अरेंट वी है ना? यू डिड कम, डिडंट यू? तुम आए थे, है ना? You won't come tomorrow, will you? तुम कल नहीं आओगे, तुम कल नहीं आओगे, है ना? We won't go there, will we? हम वहाँ नहीं जाएंगे, है ना? अब इसके आगे नहीं बताऊंगी, ये सब आपको खुद से यहाँ तक करने। You have learnt a lot, haven't you? तुमने बहुत कुछ सीखा है ना? यहाँ तक खुद आपको बनाना है। आगे आते निर्देश। अब आपने अंग्रेजी के कई नए वाक्य सीख लिए हैं, उन्हें मित्रों के साथ बोलने का अभ्यास कीजिए। अपने घर में मम्मी पापा चाचा ताऊ भाई बहन जो मिले उससे बोलो। दोस्त हैं, दोस्तों से मेरे दोस्त ना मिले तो घर ही में बोलो, सबसे बोलो। 10, नीचे अभ्यास के लिए प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। आप अपने साथी से कहिए कि वह आपसे प्रश्न करे और आप उत्तर दें, फिर हमारे उत्तर से मिलाइए।
इधर कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, इधर आंसर है। अब आप अपना दोस्त, मम्मी पापा, चाचा ताऊ, जो आपको मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसको पकड़ के बैठ जाइए, ठीक है ये क्वेश्चन लेकर और ये आंसर लेके आपस में बातें करिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर भाई वो आंसर करने को तैयार नहीं तो आप उनसे कहिए आंसर आप देखिए, ठीक है, और मुझसे ये क्वेश्चन पूछिए, मैं इस क्वेश्चन का खुद से आंसर बताऊंगा, तो आप मैच करके बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स योर डॉग्स नेम, उसके कुत्ते का नाम क्या है। आपके कुत्ते का कोई भी नाम हो, नहीं भी हो, अगर आपके पास कुत्ता नहीं भी, आपको बस एक नाम लेना है। क्या नेम है, यहाँ पे लिखा है इट्स जूनो। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, टॉमी या जो भी आपके कुत्ते का नाम हो। आंसर दे रहा है बस आपको इन क्वेश्चन का इंग्लिश में। व्हाट डू दे वॉन्ट नाउ, दे वॉन्ट मोर मनी। होम डू यू विश टू सी, मिस्टर बी एन कोहली। ये तो अपने हिसाब से किताब में आंसर लिखा है, अपने हिसाब से बोलिए कि आपको अभी क्या चाहिए। इनको मनी चाहिए तो उन्होंने मनी लिखा, आपको क्या चाहिए, आपको बुक चाहिए या कुछ और चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट बुक, ठीक है। और यहाँ पे दे का यूज़ किया है, व्हाट डू दे वॉन्ट नाउ, वो अब क्या चाहते हैं, तो बोलोगे दे वॉन्ट बुक, बुक या बुक्स, ठीक है। Who owns this car? My cousin does. What do you think? I think that she will come soon. What did you say? I said that I would help her. Who is coming today? कौन आ रहा है आज? My uncle, मेरे अंकल। How do you earn so much money? तुम इतनी सारी मनी, पैसा कैसे कमा लेते हो? I work day and night. मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। How can a man make many friends? एक आदमी इतने सारे दोस्त कैसे बना सकता है? By being a good friend himself. एक अच्छा दोस्त बनकर। विच बुक डू यू वॉन्ट नाउ, तुमको कौन सी किताब चाहिए अभी, द भगवद गीता। वॉट इज हैपेंड टू हिम, उसको क्या हुआ, ही वॉक्ड इन टू अ लैम्प पोस्ट एंड हर्ट हिमसेल्फ। वट इज अ सूट मेड ऑफ, तुम्हारा ये सूट है किससे बना हुआ है, वुलन क्लोथ। वेन डू यू प्लान टू विजिट यू आंटी, तुम अपनी आंटी को कब मिलने जाओगे, ऑन मंडे। वेन विल यू बी एबल टू सी मी, तुम मुझसे कब मिल सकते हो, ऑन अ डे और टू, इन अ डे और टू। वेयर डू यू स्लीप लास्ट नाइट, तुम पिछली रात कहाँ सोए थे, एट माई अंकल्स होम। वेयर डिड शी इन्वेस्ट द मनी, उसने अपनी मनी कहाँ खर्च की, मतलब कहाँ पे लगाई, इन बुक ट्रेड। वाई मस्ट यू वर्क हार्ड टू सक्सीड, तो सफल होने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम क्यों करना चाहिए, कठिन कार्य क्यों करना चाहिए। वाई डिड यू लेंड हिम योर साइकिल, तुमने उसको अपनी साइकिल क्यों लेने दी, बिकॉज ही हैड टू गो टू द मार्केट। वाई डिड यू वोट फॉर डॉक्टर मिश्रा, तुमने डॉक्टर मिश्रा के लिए क्यों वोट किया, बिकॉज ही इज़ वेरी कम्पिटेंट। हुज टेलीफोन नंबर इज दिस, किसका टेलीफोन नंबर है, मिस्टर गुप्तास। हु इज़ इट, कौन है ये, इट्स मी। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, फाइन एंड यू। डज रामा नो हाउ टू प्रिपेयर टी, क्या रामा को चाय बनाना आता है, नो शी डजंट। शैल वी बी लेट टुमारो, क्या हम कल लेट हो जाएंगे, नो आई डोंट थिंक सो। व्हाट इज़ द डेट टुमारो, कल क्या तारीख है, 20 फरवरी। जो आपको आंसर आए उस हिसाब से लगे सिचुएशन का, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन सारे दिए हैं, ये क्वेश्चंस लीजिए और खुद से आंसर इनका बनाइए। उपयुक्त वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इनका क्या करना है, बना के हिंदी में अनुवाद भी करना है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अपनी सुविधा के लिए वाक्यों का हिंदी अनुवाद आगे उल्टा छपा है, वैसे तो आगे छपा है लेकिन आपको खुद से करना है बिना चीटिंग के। आई वॉन्ट 300 रुपीज़ ऑन लोन, मुझे उधारी पे, लोन पे कितने चाहिए, 300 रुपये चाहिए। ही इज़ नोन टू द प्राइम मिनिस्टर, वह प्राइम मिनिस्टर का जाना हुआ है या प्राइम मिनिस्टर जी जो है वो उसको जानते हैं। नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ही इज़ अ बुक बॉम्ब, वह किताबी कीड़ा है, बुक बॉम्ब मतलब किताबी कीड़ा। नो सर द पोस्टमैन हैजंट कम येट, नहीं सर जो डाकिया है अभी तक नहीं आया है। येस ही इज़ वीक बट ही इज़ गुड इन इंग्लिश, हाँ वह कमज़ोर है बट उसकी इंग्लिश अच्छी है। नो इट इज़ स्लो, नो इट इज़ स्लो बाई 5 मिनट्स, नहीं ये 5 मिनट देरी से है। राजू आई डोंट हैव एनी एपेटाइट, मुझे कोई भूख नहीं है। नो दिस इज़ नो थोरोफेयर, थोरोफेयर मतलब आम रास्ता, यह आम रास्ता नहीं है। येस इट इज़ स्नोइंग टू, हाँ बर्फ़ भी पड़ रही है। येस बट इट गेन्स 10 मिनट्स एवरी डे,
गेन्स मतलब प्राप्त हो जाना, ठीक है। इट गेन्स 10 मिनट्स एवरी डे, इसको 10 मिनट ज़्यादा मिल जाते हैं रोज। नो आई एम नॉट थर्स्टी, मुझे प्यास नहीं है। इट हैव नथिंग एल्स टू से, इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। नो ही हैड अ हेडेक, उसको क्या है, सर दर्द है। इट टेक्स मी हाफ एन आवर, मुझे आधा घंटा लगता है। शी हैज़ गॉन टू हर स्कूल, वह अपने स्कूल गई है। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 5 years, मैं यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। डोंट गिव अप, हार मत मानो। नो ही इज़ एन ऑथर, नहीं वह एक लेखक है। अब बाकी अब इससे मिलान कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 के उत्तर वाक्यों के लिए उपयुक्त प्रश्न बनाइए। आपकी सुविधा के लिए अधिकांश उत्तरों के संभव प्रश्न नीचे दिए गए हैं। ये ज़रूर नहीं है कि आपका प्रश्न हमारे प्रश्न से हूबहू मिले, परंतु यह ज़रूरी है कि आपके प्रश्न का भावार्थ हमारे प्रश्न के भावार्थ के समान ही हो। तो ये कह रहे हैं कि 11 नंबर पे हमने जितने प्रश्न पढ़े, जिनको हमें बताते हैं कि हम उन क्वेश्चंस का हमें इंग्लिश का हिंदी में अर्थ बताना है, ठीक है। तो वो तो क्या है, एक आंसर है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, प्रश्न बनाने से मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, तो आपने जो जो लिखे हुए हैं वो सब आंसर में दिया। जैसे बताती हूँ, जैसे यहाँ लिखा है आई वॉन्ट 300 रुपीज़ ऑन लोन। वॉन्ट मतलब चाहना, मैं चाहता हूँ 300 रुपये ऑन लोन, उधार पे, मैं उधारी पे 300 रुपये चाहता हूँ। तो मेरा क्या होगा, प्रश्न करोगे वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। मैं पूछूंगी तुम क्या चाहते हो, तभी आप आंसर करोगे मैं उधारी पे 300 रुपये चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रश्न बना दिया। प्रश्न क्या बना, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। इसके बाद जैसे सेकंड आंसर, ही इज नोन टू द प्राइम मिनिस्टर, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, हु नोज हिम, ठीक है, उसको कौन जानता है। तो आप बोलेंगे ही इज नोन टू द प्राइम मिनिस्टर, उसको प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, ठीक है। या फिर किसी और तरीके से बनाते हैं, इज ही नोन टू द प्राइम मिनिस्टर, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। और आप चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गए हैं उन जो के ये प्रश्न यहाँ पे खुद ही से बना के दे रखे हैं। बाकी तो आपको खुद से बनाने हैं। अगर आपको नहीं बना पा रहे तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अभ्यास तालिकाएं। तालिका 5, व्हाट, दैट, दिस, इट के साथ ए एन का प्रयोग, दैट और दिस में खत्म होने वाले प्रश्नवाची वाक्यों के उत्तरों में इट का प्रयोग होता है। वॉवेल्स की साउंड वाले शब्दों के साथ एन और शेष शब्दों में ए का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, ठीक है। इट इज़ आ बुक, आ लार्ज बोतल, आ स्मॉल कप। अब एन जहाँ पे लगा है, एन कब लगेगा, जब क्या होगा, वॉवेल्स आएगा। पहला अक्षर क्या होगा, वॉवेल होगा। जैसे ओ वॉवेल है, ई वॉवेल है, यहाँ पे भी ई वॉवेल है, तो यहाँ पे एन लगेगा। और जहाँ वॉवेल नहीं है वहाँ पे ए आएगा, ठीक है। इट इज़ आ बुक, अब यहाँ पे इट इज़ एन ओल्ड बुक, एन एम्प्टी बॉटल, एन एम्प्टी कप। आगे आते हैं 6, वाट, वाई, वेयर, हाउ, प्रश्नवाची वाले वाक्य। वाट डिड वी क्रिटिसाइज हिम फॉर, वाई डिड यू सपोर्ट हिम इन द इलेक्शन, वेयर डिड दे इन्वेस्ट द मनी, हाउ डिड शी और ही मैनेज टू कीप इट अ सीक्रेट। ये प्रश्नवाचक वाक्य बना दिए हमने चारों को लगा के। आते हैं टेबल नंबर 7 पे। शैल, शुड, विल, वुड को प्रश्नवाची शब्दों की तरह वाले वाक्य प्रयोग में लाने नम्र बनाने हैं। शुड और वुड प्रश्नों को नम्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेबल, आई शैल आई स्टॉप वॉकिंग नाउ, नम्र बनाने के लिए हमने ये प्रयोग करते, तो अब देख रहे प्रयोग कर रहे हैं। वुड वी बिगिन टू डू इट सून, विल यू लाइक टू सी इट एट वंस, वुड दे ट्राई टू अदर वे टुमारो, बट वुड दे ट्राई द अदर वे टुमारो। ऊपर की तालिकाओं से वाक्यों का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पे हमारा डे 20 कंप्लीट हो गया है।